Hi guys, I am Mohammed Hanan, your one and only डोमेनिंग मेंटोर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम सीखेंगे हाउ टू बाय डोमेन नेम्स। डोमेन नेम्स को बाय किस तरह करना है, एक कीवर्ड रिसर्च से लेकर प्रॉपर सक्सेसफुली एक हाई क्वालिटी डोमेन नेम बाय करने का टोटल प्रोसेस क्या होता है, वो सारा कुछ आज हम एक्सप्लोर करेंगे। और सिर्फ एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे बल्कि प्रैक्टिकली साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे। तो इस वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है, और ताकि आप लोग भी एक अच्छे से अच्छा डोमेन नेम फाइंड कर सकें, कम वक्त के अंदर ज़्यादा जो है डोमेन नेम्स को बल्क में सर्च कर सकें और उनकी अवेलेबिलिटी चेक करके उनको एक अच्छी प्राइस के ऊपर रजिस्टर कर सकें। तो इस सारे प्रोसेस को मैंने सिंपल 5 स्टेप्स के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको फॉलो करेंगे और साथ साथ हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है चूज़ अ नीश। आप लोगों को कभी भी अपना माइंड डाइवर्टेड रख के डोमेन हंटिंग नहीं करनी है। सबसे पहला काम जो आप लोगों ने डोमेन इन्वेस्टिंग के अंदर करना है, डोमेन हंटिंग करते हुए, वो आप लोगों ने नीश स्पेसिफिक होकर करना है। किसी एक नीश के अंदर आप लोगों ने डोमेन नेम्स फाइंड करने हैं, तभी आप एक अच्छा हाई क्वालिटी डोमेन नेम बाय कर सकेंगे। डोमेन नेम सर्च करने बैठे हैं, साथ ही आप क्लॉथिंग की नीश देख रहे हैं, साथ ही आप ब्यूटी नीश की डोमेन नेम सर्च कर रहे हैं, और साथ ही आप टेक्नोलॉजी नीश की डोमेन नेम सर्च कर रहे हैं, तो आपका जो माइंड है ना वो कंफ्यूज रहेगा और आप किसी भी एक नीश में फोकस होके एक अच्छा डोमेन नेम, क्वालिटी डोमेन नेम फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो पहला जो स्टेप है वो नीश सेलेक्ट करनी है, और ये बहुत अंडरस्टूड है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि लाइक जो बाकी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर डोमेन नेम्स आउटडेट हो जाते हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है इस डे बाय डे इवॉल्व कर रही है। आपके पास AI.com है तो वो कभी भी आउटडेटेड नहीं होने वाली, एक एवरग्रीन डोमेन है, ठीक है। तो आप लोगों की जो नीश है वो आप लोगों ने हमेशा टेक्नोलॉजी ही रखनी है। मैं तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा। लेकिन अगर कोई आप में से SEO वाला बंदा है या कोई और है, उसे कोई और नीश पसंद आती है, तो वो नीश स्पेसिफाई कर ले। लेकिन एक नीश के अंदर रहते हैं वही हम डोमेन नेम सर्च करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा डिफाइन हो गया, फिर हमारी नीश रहेगी टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम अगले स्टेप पर चलते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड रिसर्च। क्योंकि अगर आपका एक कीवर्ड अच्छा है, आपकी डोमेन अच्छी है, डोमेन अच्छी है तो आपकी सेल अच्छी होगी। अगर आपका कीवर्ड अच्छा नहीं है, डोमेन अच्छी नहीं है, तो आपको अच्छी सेल कहाँ से मिलेगी? आपको अच्छी सेल नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके अंदर, तो जिसको हम अब परफॉर्म करेंगे 2 मेथड से। पहला मेथड है जो है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे बहुत से काम ईजी कर दिए हैं, तो उसी तरह डोमेन हंटिंग भी हमारे लिए बहुत ईजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए। तो इसीलिए हम यूज़ करेंगे ChatGPT को। तो अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर आ जाते हैं और आप अपना ChatGPT ओपन कर लें, इसको लॉगिन कर लें, साइन अप कर लें। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ChatGPT ही काम नहीं करेगा, हमें एक प्रॉम्प्ट एक्सटेंशन चाहिए होगी जो है AIPRM। इसको आपने सर्च कर लेना है जस्ट गूगल में, इसको आप यहाँ से ओपन कर लें और इसको अपने ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल कर लें। जस्ट यहाँ पर ऐड टू क्रोम पे क्लिक करके और ऐड एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखकर अपलोड किया है आप लोगों की सहूलत के लिए, ताकि आप लोगों का टाइम बचे और आप लोग एक एक कीवर्ड बैठे सर्च ना करते रहो, आप लोगों को एक स्टार्ट लेने में मुश्किल ना हो, ठीक है, ताकि आप लोग बल्क में कीवर्ड को सर्च कर सको। तो यहाँ पर आपने सिंपली आ जाना है, ये इस तरह एक्सटेंशन होती है। अब ये देखिए यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट्स हैं, ठीक है। ह्यूमन रिटर्न है, SEO आर्टिकल के लिए है, तो ये सारे प्रॉम्प्ट्स हैं। यहाँ पर एक आपको सर्च बार नज़र आ जाएगी, इस पर क्लिक करके आपने यहाँ पर लिख लेना है डोमेन नेम, ये खुद ही आ जाएगा। सेकंड नंबर पे भी आ रहा है, पोजीशन चेंज होती रहती है, लेकिन प्रॉम्प्ट का नेम है डोमेन नेम सर्च के नाम से। इसको आपने क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद जब आपको यहाँ पर शो होने लग पड़े, इसका मतलब डोमेन अब एक्टिव है। आपने यहाँ पर क्या करना है, जस्ट अपनी नीश बतानी है, जिस भी नीश के अंदर आपको डोमेन नेम्स चाहिए। तो मैं फिलहाल इसे कहता हूँ कि टेक नीश के अंदर मुझे कीवर्ड्स दे, तो ये आपको 100 डोमेन नेम्स के कीवर्ड्स दे देगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये AI है, हर टाइम डिफरेंटली एक्ट करेगी, ठीक है, हर टाइम आपको जो है नए कीवर्ड्स देगी। तो अब जो भी आप लोगों को कीवर्ड प्रोवाइड कर लिया, आप लोगों ने उसको मैनुअली एक दफ़ा, तो मैं इसको देख रहा हूँ लेकिन मुझे ना कोई भी एक तो अच्छे डोमेन नेम्स हैं सिर्फ, और कोई अच्छा डोमेन नेम नज़र नहीं आया। कोई बात नहीं, ये हमसे क्वेश्चन करेगा इन द एंड, आर यू सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट और नो। तो जब तक अच्छे कीवर्ड डोमेन नेम्स आपको नहीं मिलते, आपने इसको कहना है नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, सिर्फ नो कर देना है। ये आपको अगेन सर्चिंग करके देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस टाइम ये जो दे रहा है, इसको आप साथ साथ देखते जाएँ कि किस तरह के कीवर्ड्स आ रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत रफली आइडिया हो जाएगा कि अच्छे कीवर्ड्स आ रहे हैं।
हाँ, इस टाइम कीवर्ड थोड़े अच्छे आए हैं, ठीक है। तो ठीक है, इस टाइम कीवर्ड्स बेहतर हैं पहले से। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने चीज़ों को लेकर चलना है एक सिस्टमैटिक वे में, ताकि हमारा टाइम कम ज़ाया हो और हम अच्छा डोमेन नेम निकाल सकें। तो यहाँ पर आपने ना अपनी एक गूगल शीट बना लेनी है। यहाँ पर आपने ऐप्स में आए गूगल की, तो यहाँ पर आपको शीट्स नज़र आ रहा होगा, इसको जस्ट ओपन कर लें। बहुत सिंपल है, आप वीडियो को फॉलो करते जाएँ तो ये चीज़ें आप साथ साथ ही कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, इस पर क्लिक करें, एक न्यू आपकी शीट बन जाएगी, ठीक है। इसको नाम दे लें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो। मैं इसे नाम दे लेता हूँ, मैं डोमेन नेम हंट। ये हमारी शीट बन गई है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि जो इसने हमें कीवर्ड्स दिए हैं, अवेलेबिलिटी हमने सबसे एंड में चेक करनी है। पहले हमने अपने पास कीवर्ड्स का ना ज़ख़ीरा करना है, ताकि हमारे पास चॉइस ज़्यादा सारी हो, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी कर ली, इधर आते पेज, इसको टैब को थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएँ, जहाँ तक हुए हैं। उसके बाद ये सारे कीवर्ड्स आप लोगों ने यहाँ से इस तरह करके कॉपी कर लेना। अब ये देखिए techtrusive.com, digitalapp.app, ये एक अच्छे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लें। ये आपने ना AI ज़ाहिर सी बात है, हर टाइम आपको अच्छा रिजल्ट भी नहीं देगी, हर टाइम आपको बुरा रिजल्ट भी नहीं देगी। तो आप लोगों ने ये थोड़ा सा ना मैनुअल भी देख लेना है कि ये आप लोगों को कैसे डोमेन नेम्स दे रही है। कभी कभार आपको पहले टाइम में अच्छे रिजल्ट्स दे देगी, तो आपको दोबारा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इस टाइम पहले टाइम में नहीं अच्छी दी, तो मैंने वो रिसर्च करने का कहा इसे, और उसने अपनी जो है ना सर्च बेहतर करके हमें कुछ अच्छे कीवर्ड्स दे दिए। तो अवेलेबिलिटी का आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं आप लोगों को इस तरह के कुछ हैप्स बताने वाला हूँ, जिससे जो है ना आप लोगों का इलाज कुछ होने का इंशाल्लाह। जी, तो ये एक लिस्ट आप लोगों के पास बनकर आ गई है डोमेन नेम्स की, ठीक है। तो ये अब आप देख सकते हो कि 2 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों के पास 100 डोमेन नेम्स निकल कर आ गए हैं। इनकी अवेलेबिलिटी एक अलग चीज़ है, लेकिन ये चीज़ जो आप लोगों ने खुद बैठकर मैनुअल सोचनी थी कि अच्छा एक ये डोमेन नेम, एक कोड फ्यूजन, इसको आपस में मिलाएं, कुछ और कीवर्ड जोड़ें, तो ये सारा काम AI ने आपको कर दिया है जस्ट 1 से 2 मिनट के अंदर। और ये आपको अभी एक लिस्ट बनी है। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, ये आपको कह रहा है कि आर यू सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स, आंसर येस और नो। अगर आप यहाँ पर स्टिल नो लिखेंगे तो ये अगेन आपको 100 डोमेन नेम्स और जो है क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो ये एक जो है ना नेवर एंडिंग लूप मैंने इसके अंदर डाला है प्रोसेस के अंदर, कि आप जितने चाहें डोमेन नेम्स रजिस्टर कर सकें। और अगर GPT-4 है तो ये मेक श्योर करेगा कि ये डोमेन नेम्स रिपीट ना करे। लेकिन फ्री वाले वर्जन के अंदर पॉसिबिलिटी है कि कुछ कुछ डोमेन नेम्स रिपीट करना शुरू कर दे, बट ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपको मैक्सिमम कीवर्ड्स यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो AI से जो हमने नाम जनरेट करवाने थे वो तो हमने करवा लिए कीवर्ड्स, ठीक है। और ये कुछ अच्छे ही हैं इनके तो जो मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे evotex.com है, उसके बाद pulsepite.com है, ये भी अच्छा है। तो मतलब logicshift.io, ये भी अच्छा है। तो कुछ अच्छे डोमेन नेम्स मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये अब हमने निकाल लिए AI से। तो अब हम अपने सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। AI तो AI है, और कभी आपको अच्छे डोमेन नेम्स भी दे सकती है और कभी आपको अच्छे डोमेन नेम्स नहीं भी देगी। तो आपके पास एक सेकंड मेथड हमेशा होना चाहिए, जो होता है मैनुअल वर्किंग, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको मैनुअल वर्किंग ज़्यादा काम आती है। तो सेकंड अप्रोच हमारी है, एक टूल है लीन डोमेन सर्च के नाम से। इसको हम यूज़ करते हुए अपनी जो कीवर्ड्स हमारी रिसर्च है उसको हम ज़्यादा जो है यूज़फुल बना सकते हैं। तो ये आप गूगल में आएँ और इधर लिखें LEAN, लीन डोमेन सर्च। इसे आप सर्च करें, ये सबसे पहला टूल आ गया आपके पास, इसको ओपन कर लें। तो बेसिकली ये टूल करता क्या है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ये टूल ये करता है कि आप लोगों को, आप इसमें कीवर्ड एंटर करते हो, कोई भी एक कीवर्ड। अब जैसे आप ये आइडिया AI से ले सकते हैं, जिस तरह अब हमारे पास ये आइडिया आ गया कि चलो जी वर्चुअल एक कीवर्ड है, ये हमने आइडिया यहाँ से ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर आना है, यहाँ पर हमने आकर वर्चुअल लिख देना है। वर्चुअल हो गया, जिस तरह अब एक GPT भी एक कीवर्ड है, ठीक है। वर्चुअल लिखकर आप जब यहाँ पर सर्च करोगे ना, तो ये आपको डोमेन नेम शो करवाएगा खुद ही आपस में ना कीवर्ड्स जोड़ के। लेकिन यहाँ पर जो अच्छी चीज़ है वो क्या है कि ये आपको अवेलेबिलिटी भी साथ ही चेक करके बता देगा।
अब जो हमने एआई से नाम जनरेट करवाए हैं ना, उनकी अवेलेबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी अलग से जाकर। लेकिन अब ये जो टूल है, अब जिस तरह इसने बता दिया कि टेकी वर्चुअल जो है, इसकी डॉट कॉम भी ब्लू है और डॉट ब्लॉग भी ब्लू है। इसका मतलब ये दोनों एक्सटेंशन में अवेलेबल है। ये डॉट कॉम और डॉट ब्लॉग का दिखा देता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर करूँ, कुछ फ़िल्टर्स भी हमें देता है कि सॉर्ट बाय रिजल्ट करना है, लेंथ वाइज करना है, अल्फ़ाबेटिकल करना है या पॉपुलैरिटी वाइज करना है। आप लेंथ वाइज करेंगे, ये शॉर्ट डोमेन्स आपको पहले दिखाना शुरू कर देगा। अब जैसे ये है गो वर्चुअल, तब डॉट कॉम को उसने क्रॉस कर दिया है, ठीक है, कि डॉट कॉम इसमें अवेलेबल नहीं है, डॉट ब्लॉग अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग डोमेन सर्च नेम भी कर सकते हो और आपको जो है ना साथ ही अवेलेबिलिटी का भी पता लग जाता है। और जैसे हम जीपीटी कीवर्ड को फर्स्ट करें यूज़ करते हैं, एक हाईली जो है सर्च कीवर्ड है। तो ये देखिए, अभी आप कह रहे हैं गो जीपीटी नहीं है, जीपीटी टीवी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और मज़े का डोमेन हैक बताता हूँ। वो ये है कि जो डोमेन नेम्स डॉट कॉम में रजिस्टर होते हैं ना, ख़ास तौर पे अच्छे कीवर्ड डोमेन नेम्स, वो अक्सर ही दूसरी एक्सटेंशंस के अंदर अवेलेबल होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो सारे वैल्यूएबल होते हैं। कुछ एक्सटेंशंस जो होती हैं कुछ कीवर्ड्स के साथ एक डोमेन नेम को वैल्यूएबल बना देती हैं। जैसे अगर कुछ कीवर्ड है वो डॉट एक्स वाई जी के साथ हो सकता है वैल्यूएबल हो जाए, लेकिन बाकी जो डॉट आई ओ के साथ वो इतना वैल्यूएबल ना हो, डॉट ऐप के साथ इतना वैल्यूएबल ना हो। इसी तरह कोई एक कीवर्ड है जैसे डाउनलोडर है, वो डॉट ऐप के साथ अगर आपके पास है डाउनलोडर डॉट ऐप, तो वो बहुत अच्छा कीवर्ड है, डॉट कॉम से भी अच्छा कीवर्ड है। लेकिन वही अगर आपके पास डाउनलोडर डॉट आई ओ या डॉट एक्स वाई जी है, तो वो उतना अच्छा नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक दूसरी एक्सटेंशन में कीवर्ड अवेलेबल है तो वो अच्छा ही है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर ना आप लोगों को ब्रेन से वर्क करना पड़ेगा अपने, कि हर जो अवेलेबल डोमेन है वो अच्छी नहीं होती और हर अच्छा कीवर्ड हर एक्सटेंशन में अच्छा नहीं होता। आप लोगों का बिल्कुल स्टार्ट है, आप लोगों ने डॉट कॉम से नहीं हटना। आपने जस्ट डॉट कॉम बाय करें फ़िलहाल, कोई मसला नहीं है, डॉट कॉम में भी अभी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हैं। नहीं मिलता तो कोई डॉट एक्स वाई जी में देख लें। देखिए, डॉट कॉम से आपने जब भी हटना है ना, तो दूसरे एक्सटेंशन के अंदर की सूरत यही है कि एक सिंगल कीवर्ड हो और कीवर्ड बहुत ही अच्छा हो, ठीक है। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है कि आप कहें कि एक एवरेज कीवर्ड जो है ना वो डॉट कॉम में अच्छा है, लेकिन वो बाकी एक्सटेंशन में बेकार है, फारिग है, ठीक है। अगर आपने बाकी एक्सटेंशंस की तरफ जाना है तो कीवर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, लेकिन आफ्टर ऑल कीवर्ड मैटर करता है, तो एक्सटेंशन कोई और हो तो गुजारा हो सकता है। मैं आप लोगों को जो डोमेन है बताने वाला हूँ ना, वो ये है कि ये देखें, आपने यहाँ पर जीपीटी लिख लिया, तो जीपीटी भी नहीं बल्कि हम इससे भी आगे जाते हैं, हम डायरेक्ट एआई ही सर्च करते हैं। एआई सर्च करते हैं क्योंकि एआई की डोमेन्स आजकल काफ़ी सेल हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो एआई की डोमेन्स की सेल है वो अराउंड अबाउट 30+ आने वाली है। अच्छा, तो ये देखो, अभी अब आपको बता रहा है कि गो एआई जो है डॉट कॉम में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद री आई, अब आप क्या करें कि यहाँ से वो डोमेन नेम जो डॉट कॉम में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आप उनको कॉपी करके अपनी लिस्ट में ऐड करना शुरू कर दें, लेकिन अच्छे अच्छे। जिस तरह हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर डॉक्टर एआई, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। इसके अब आप यहाँ पर ये सिर्फ कीवर्ड है, इसके साथ एक्सटेंशन नहीं है, तो आप सेकंड लिस्ट में ऐड करना शुरू कर दें, ठीक है। तो मैं ये थोड़ी सी वर्किंग करता हूँ इसके ऊपर। एच टी आई, ये भी अच्छा है। अच्छा, ये देखें, इस तरह करके ना आप लोगों ने, मैंने यहाँ पर ये थोड़े से निकाले हैं कोई 10 के, तो इसी तरह करके आप लोगों ने ना जो आपके पास यहाँ पर डॉट कॉम में रजिस्टर्ड है ना, उसकी भी आप लोगों ने यहाँ पर अलग से लिस्ट बना लेनी है। लेकिन याद रहे, बहुत अच्छे अच्छे, अब जैसे ये है फ्री ए डॉट कॉम, मतलब मुश्किल है ये आप लोगों को मिले, लेकिन आप लोगों ने सर्च हमेशा करनी है, ठीक है। तो अच्छा, अब हमारे पास हो गया कि हमारे पास जो है ना चैट जीपीटी ने एआई से जो हमने डोमेन नेम्स निकलवाए हैं, वो भी हमारे पास 100 डोमेन नेम्स की लिस्ट आ गई है। और उसके बाद ये कुछ डोमेन नेम्स हमारे पास 10 कीवर्ड्स ये भी आ गए हैं, जिसको हम डिफरेंट एक्सटेंशंस के अंदर ढूंढेंगे अगर हमें कोई अच्छी मिल जाती है तो हमारी जो है ना कीवर्ड रिसर्च यहाँ पर पूरी होगी। इसके बाद आप मज़ीद भी इसको अच्छा कर सकते हैं कि आप जो डोमेन नेम फाइनल करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे अवेलेबिलिटी के बाद। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा चेक अवेलेबिलिटी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो अच्छे डोमेन नेम्स है वो रजिस्टर भी होते हैं, इनमें से बहुत सारे होंगे जो रजिस्टर्ड होंगे, सिर्फ कुछ चंद एक ही होंगे जो रजिस्टर नहीं होंगे, और उसके अंदर से ही हम मज़ीद शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि हमें कौन से वाला लेना है। तो अवेलेबिलिटी चेक करना ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली जो मैं आजकल ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, वैसे तो मैं डायनाडॉट प्रेफर करता हूँ,
उसका यूज़र इंटरफेस जो है बहुत अच्छा है डोमेनर्स के लिए। तो लेकिन आजकल जो है मैं थोड़ा सा नेमचीप पर फोकस्ड हूँ। तो आप लोगों ने नेमचीप ओपन कर लेना है, जो मर्ज़ी रजिस्ट्रार आप ओपन करें वो कोई मसला नहीं है। तो ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एटलीस्ट डोमेन सर्च करने के लिए आप इसको यूज़ कर लिया करें, क्योंकि इस पे एक फ़ीचर है यहाँ पर, अगर आप देखें बीस्ट मोड क्या करता है कि आप लोगों को बल्क में डोमेन सर्च करने की ना ऑप्शन देता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अब यहाँ पर आप देखें आपको फिर फ़िल्टर्स भी देता है अच्छे। अब आपने क्या करना है, ये आपकी शीट है, आपने आ जाना है यहाँ पर। सबसे पहले तो जो है ना, हमारे चैट जीपीटी ने हमें कीवर्ड्स दिए हैं, हम उन्हें देखेंगे उनकी अवेलेबिलिटी क्या है। ठीक है, 100 आखिर कीवर्ड्स हैं, तो उनमें से कोई अवेलेबल है भी या नहीं, और जो हैं उनमें से अच्छा कौन सा है। सारों को आपने कॉपी कर लेना है, इधर आए यहाँ पर पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद ये हर डोमेन को अलग अलग ले लेगा। स्क्रॉल डाउन करें आप, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके पास कुछ चेक्स हैं। इसमें आपने शो प्रीमियम्स को अनचेक कर देना है और हाइड अनअवेलेबल को चेक कर देना है। इससे क्या होगा कि जो डोमेन नेम्स अनअवेलेबल है वो आपको शो नहीं करवाएगा, वो हाइड कर देगा। और जो प्रीमियम डोमेन नेम्स हैं जो लोगों ने बाय करके सेल पर लगाई हुई हैं, वो भी हमें शो नहीं करवाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ न्यू डोमेन ही फ़िलहाल बाय करनी है। तो यहाँ पर आके आपने जनरेट पर क्लिक कर देना है और ये नीचे आपके लिए अवेलेबल डोमेन नेम्स शो करवाना शुरू कर दें। उसके बाद आप ये देखें कि .io, .app, .net, XYZ की सारी मिक्सअप करके दिखा रहा है। आप यहाँ पर सॉर्ट बाय को करके बाय TLD कर दें, तो ये सेम TLD की एक साथ दिखाएगा और उसके बाद नेक्स्ट TLD की। अच्छा, इनोवेट स्विफ्ट .app, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी अवेलेबल हैं तो ये सारी अच्छी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो AI से करवाया हुआ वर्क होता है वो बाज़ औक़ात बहुत अच्छा होगा और बाज़ औक़ात बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब जैसे ये डोमेन है datavista.ai, ये फिर भी कुछ हद तक काबिल कबूल है, लेकिन बस काम चला हुआ है, इतनी अच्छी नहीं है कि हम इसको एक्वायर करें। तो ठीक है, अब आपने करना ये है कि इनमें से भी आपने शॉर्ट लिस्ट करनी है। अब ये आपको थोड़ी बेहतर लगी है codegurus.io, इसको आप एक अलग कॉलम के अंदर जो है ना अपने पास पेस्ट करना शुरू कर दें कि ये हम शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, ये अवेलेबल डोमेन नेम्स है। दैन इसको मज़ीद देखेंगे कि इनमें से हमें कौन सी लेनी है। ये थोड़ी बेहतर लग रही है, शॉर्ट भी है। अच्छा, .xyz एक्सटेंशन की एक अच्छी चीज़ जो है ना, प्लस पॉइंट, वो ये है कि इसकी ना डाइवर्सिटी है। आप उसे मतलब मल्टीपल किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, बजाय इसके कि जो बाकी डोमेन्स होते हैं जैसे .ai है, उसमें सिर्फ आप AI से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना सकते हो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, .tech है, उस पर आप सिर्फ टेक्नोलॉजी वाइज कर सकते हो। तो इसी तरह .io है, वो भी टेक के लिए यूज़ हो रही है। तो बाकी जितनी भी एक्सटेंशंस है ना, वो एक ख़ास पर्पज़ सर्व कर रही हैं, लेकिन जो .xyz है ना, ये एक रैंडम पर्पज़ के लिए है। तो जो भी चीज़ ब्रॉडर एंड आपको देती है ना, तो वो ज़्यादा जल्दी पॉपुलर हो जाती है। और 2023 में जो सेकंड मोस्ट रजिस्ट्रेशंस हुई हैं ना, वो .xyz की हुई हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता दूँ, उस पर अपने जाके हर नाम रजिस्टर नहीं कर लेना, क्योंकि इसमें हो सकता है कुछ अवेलेबल ज़्यादा हो, लेकिन वो आपके पैसे ज़ाया भी हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं studymaster.xyz, ये थोड़ी बेहतर लग रही है मुझे। तो अब हमारे पास जो हमने 100 कीवर्ड्स निकाले थे, उसमें से 3 कुछ बेहतर हैं और अवेलेबल तकरीबन ये होनी है कोई 15-20 के लगभग, ये ज़्यादा ही हैं। इतनी डोमेन नेम्स अवेलेबल है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये सारी अच्छी नहीं है। तो ये 3 सिर्फ मुझे अच्छी लगती हैं। उसके बाद हमने जो मैनुअल वर्किंग की है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। बहुत रेयर चांसेस हैं कि इनमें से कोई एक निकल आए, लेकिन निकल आई तो आप समझें तो बस वो लेने वाली है। अच्छा जी, तो आपने स्टैंडर्ड अपना हमेशा इतना हाई रखना है, ठीक है? आपने कभी भी मतलब एवरेज पे नहीं सेटल करना। यहाँ पर आपने अपने कीवर्ड पेस्ट कर देने हैं। अच्छा, जो पिछला था ना, जो हमने पहले कॉपी पेस्ट किए हैं, वो थी पूरी डोमेन्स एक्सटेंशंस के साथ, लेकिन यहाँ पर डोमेन के एक्सटेंशंस नहीं है। यहाँ पर आपने TLD में आ जाना है। ये आपको कहता है कि आपने किस किस TLD में इसको सर्च करना है, ठीक है? आप यहाँ पर पहले कॉम लिखते हैं, ये आ जाएगा .com, इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आ रहा है ना, ये 1 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद सेकंड पे XYZ कर लें, इसको भी सिलेक्ट कर लें। उसके बाद IO सिलेक्ट कर लें, ये रहा .io, ठीक हो गया। उसके बाद .co सिलेक्ट कर लें। वैसे तो co जो CCTLD है, लेकिन इसको एज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉम लिया जा रहा है आजकल, मतलब TLD के तौर पर भी यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, .io होगी, .co होगी, .ai में भी देख लेते हैं, काफ़ी शॉर्ट डोमेन से मिल जाए तो अच्छी होंगी। अच्छा, AI, IO, XYZ,
और कौन से देख लीजिए। चलें फ़िलहाल इतनी ही देखते हैं। वही आपने करना है, शो प्रीमियम्स अनचेक कर देना है, हाइड अनअवेलेबल को टिक कर देना है। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम करते हैं जनरेट पे क्लिक, कि अगर कोई किस्मत में हुई वो आ जाएगी, जो चांसेस बहुत रेयर हैं। नहीं, मेरा ख्याल है इतनी गुड लक नहीं है हमारी, क्योंकि डोमेन नेम्स थोड़े ही हैं, इतनी देर में तो इसने शो करवा देना चाहिए था। VAIHTA, तो ये बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं जो हमें चाहिए, जो हमने लेने हैं। तो चलो हम एक्सटेंशन को एक आधी और ऐड करके देख लेते हैं। डॉट नेट ऐड कर लेते हैं, .co.uk भी चली जाती है ऐसे। अगेन देखते हैं, अभी आपको रिजल्ट शो नहीं हुआ ना, इसका मतलब कोई भी अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। तो अगेन देखते हैं हमको रिजल्ट शो होता है कि नहीं होता। HDAI.co.uk नहीं, ये इतनी अच्छी नहीं है। AIT.co.uk नहीं, ये भी नहीं अच्छी। FreeAI.co.uk आ जाती है इस तरह की कोई, तो वो अच्छी होनी थी। खैर, लेकिन अब हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, हम अगेन यहाँ पर जाके सर्च करेंगे। टूल बताना आप लोगों को मकसद था, आप लोगों ने टूल देख लिया, ठीक है। AI से कैसे निकालनी है डोमेन नेम्स, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो हमारी डोमेन रिसर्च का मैंने कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को समझा दिया है। और शीट हमेशा आपने अपनी बनानी है डोमेन हंटिंग करते हुए। हर डोमेन हंट पे न्यू शीट बना लें और उसमें से इस तरह करके कीवर्ड्स शॉर्ट लिस्ट कर लें। तो अब हमारे पास जो है ना, ये 3 कीवर्ड्स शॉर्ट लिस्ट होकर आ गए हैं, ठीक है। अब इनके साथ आप क्या करो, इनके साथ आप ये करो कि यहाँ पर आप ना इनका सर्च वॉल्यूम देख लो। कीवर्ड प्लानर, ये आप सर्च करें गूगल के ऊपर, ठीक है। गूगल का टूल है, और जो SEO करते हैं उन्हें तो ज़्यादा अच्छे से पता होगा। और एक और बात, जो आप इससे SEO करते हैं ना, वो इस फील्ड में ज़्यादा अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इतना प्रॉपरली SEO गाय नहीं हूँ, तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो मैं मिस करता हूँ, ठीक है। तो लेकिन अगर आप SEO वाले हैं तो आप तो इस फील्ड में ना आपके डबल पोटेंशियल के साथ अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, ये google-planner.io ओपन हो जाएगा। ये आई थिंक इसको कुछ चाहिए, फिर इन सब में करके देखते हैं वो चाहिए। ठीक है, मैंने जैसे पहली बार आपको बताया ना, न्यू ईमेल है, तो ये सेटिंग्स आ रही हैं। आप लोगों ने कोर्स सेट किया होगा पहले से ही, नहीं भी किया तो भी देख लें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपने आ जाना है गेट सर्च वॉल्यूम में, क्योंकि हमने सर्च वॉल्यूम चेक करना है। तो हमारे पास जो डोमेन नेम्स हैं ये 3 है। कोड गुरुज, ठीक है, इसको आप यहाँ पर आके लिख लें, कोड गुरुज। उसके बाद अगला था लॉजिक पाथ और स्टडी मास्टर। लॉजिक पाथ और अगला है स्टडी मास्टर। ठीक है जी, इन तीनों को हम कंपेयर कर लेते हैं, हमें पता लग जाएगा कि किसका जो है सर्च वॉल्यूम वो अच्छा है। अच्छा, कोड गुरुज 10 to 100, तीनों 10 to 100 है, कंपटीशन लो है। लेकिन अब आप ये चीज़ देखें यहाँ पर, ठीक है 100 सर्चेज हैं, बहुत थोड़ी हैं मंथली। लेकिन अब आप ये देखें कि कोड गुरुज जो है ना, इसका यहाँ पर ये आ रही है वैल्यूज़ 475, 1300। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब इस कीवर्ड के ऊपर लोग ऐड रन करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐड रन करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कीवर्ड ठीक है, थोड़ा सा कीवर्ड अच्छी सेंस में चला जाता है। उसके बाद है स्टडी मास्टर। चलें, ये फिलहाल लोकेशन सिर्फ पाकिस्तान है, आप एटलीस्ट 2-4 और ऐड करें, US ऐड कर लें एटलीस्ट। उसके बाद चाइनीज़ लोग बहुत डोमेन्स बाय करते हैं, ख़ास तौर पर ये जो होता है ना इन्वेस्टिंग से। उसके बाद UK सेलेक्ट कर लें आप, और क्या हो सकता है, UAE सेलेक्ट कर लें, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ टेक्नोलॉजी है। चलें फिलहाल सिर्फ इतने ही सर्च करें आप। अच्छा, अब देखें कोड गुरु जो है, इसका 1K to 10K सर्च वॉल्यूम बढ़ गया है सबसे ज़्यादा। उसके बाद लॉजिक पाथ है और स्टडी मास्टर है। स्टडी मास्टर का भी सर्च वॉल्यूम अच्छा है, तो कोड गुरुज भी अच्छा है और स्टडी मास्टर भी। ये दोनों में से अब एक हमने सेलेक्ट करके बाय करनी है। तो codegurus.io में है, और इसके ऊपर फिर वही बात है कि तो अच्छी है वैसे डोमेन ये भी। उसके बाद studymaster.xyz है। ऐसे मेरे दिल को जो है ना studymaster.xyz ही ज़्यादा लग रही है, क्योंकि इसकी जो है ना, आप क्लाइंट ऑडियंस कह सकते हैं, वो ज़्यादा ब्रॉडर होगी। एजुकेशनल सेक्टर हमारा ज़्यादा बड़ा है,
बजाय कि एजुकेशन के अंदर एक स्पेसिफिक कोड में जाया जाए। तो मैं फ़िलहाल आज हम studymaster.xyz मैंने फ़ाइनल की है और हम इसे ही परचेज़ करेंगे। codegurus.io है, इसे आप एज ए सिग्नल ले लें, ये अच्छी डोमेन है, आप लोग इसे बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी जो है अवेलेबिलिटी चेक होगी, हमने कीवर्ड रिसर्च भी कर ली। अब स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 सबसे इम्पॉर्टेंट है, ट्रेडमार्क चेक करना। ट्रेडमार्क चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक हमारे पास जो इंटरनेशनल है ICANN, ठीक है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली वर्क करती है। ये इन सारी चीज़ों को देखती है कि ट्रेडमार्क कोई इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं कर रहा, कोई डोमेन हैकिंग तो नहीं कर रहा, या इस तरह के जितने भी डोमेन रिलेटेड इश्यूज होते हैं इंटरनेट, इनकी एक जो है ना एक पॉलिसी है UDRP जिसे कहते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी। तो इस पॉलिसी का क्या मकसद है? इसका पॉलिसी का मकसद यही है कि अगर एक फ़र्ज़ करें मेरी एक ब्रांड है TLDspro.com, अब मैंने इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया हुआ है, ठीक है, तो अब ये ब्रांड इंशाल्लाह अल्लाह करे जो ग्रोथ हो जाती है इसकी, इस पर अच्छे व्यूज़ आने लग पड़ते हैं। अब आप लोग क्या करते हो कि इस नीयत से कि आप लोग मुझे सेल करोगे, TLDspro.net या .org या बाय कर लेते हो डोमेन नेम, कि ज़ाहिर सी बात है ट्रैफिक तो आ रही है, तो फिर आप मुझे ऑफ़र करते हो कि यार हमारे पास ये डोमेन नेम है, हालांकि आपको पता है कि इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुआ है, इस पर अच्छी ट्रैफिक आ रही है, जस्ट लाइक facebook.com है। फ़र्ज़ करें facebook.net अवेलेबल है, तो आपने इस नीयत से उसे बाय कर लिया कि आप इसको मेटा को सेल करेंगे ये डोमेन नेम। तो अब होता क्या है कि जब आप उस तरह की ऑफ़र उन्हें करवाएंगे एक ऐसी डोमेन की जो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में आती है UDRP के अकॉर्डिंग, तो वो अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी आपको नहीं करेगी, आपकी मिन्नतें नहीं करेगी कि जी ठीक है आप मुझे डोमेन नेम दे दें। ICANN के पास जाएगी और यहाँ पर अपनी जो है ना रिपोर्ट फाइल कर देगी कि ऐसे ऐसे एक इंडिविजुअल है जिसके पास मेरी डोमेन नेम है और मैं वो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, मतलब डोमेन स्क्वाटिंग कर रहा है। तो अब वो लोग क्या करेंगे कि इसके पास सारे रजिस्ट्रार जो होते हैं ना, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के पास रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे GoDaddy हो गया, नेमचीप हो गया, तो ये सारे जो है ना इसके पास रजिस्टर्ड होते हैं। तो उन्होंने आपसे पूछना नहीं है कि सर ये डोमेन जो है आप इसके ओनर हैं, क्या आप हमें अलाउ करते हैं कि ये डोमेन नेम हम कंपनी को दे दें? UDPR ICANN ने कह दिया, रजिस्ट्रार ने डोमेन उठा के इन्हें दे देनी है, इन्होंने डोमेन आके कंपनी को दे देनी है या डोमेन डिलीट कर देनी है, ठीक है। तो आपके पास से डोमेन तो चलेगी, ठीक है, आपके पैसे ज़ाया हुए, टाइम ज़ाया हुआ, ये सब कुछ तो हुआ, लेकिन ये आप समझें कि ये नेमत होगा कि अगर सिर्फ इतना सा काम हो जाए। कभी कभी कंपनी बहुत अग्रेसिव हो जाती है, वो आपके ऊपर केस फाइल कर देती है। ये इंटरनेशनल कंपनी है, पाकिस्तान में भी अप्लाई होती है, हर जगह अप्लाई होती है। तो वो क्या करते हैं कि जो अपने उस कंट्री के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन्हें जो रजिस्ट्रार से आपका जो इंफॉर्मेशन होती है, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह, तो जिस पर आपने अकाउंट बनाया होता है, वो लेकर अपनी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स को देते हैं और वो आपके ऊपर केस फाइल कर देते हैं। फिर आप लोगों को वकील करवाना पड़ता है, आप लोगों को हाई पेनल्टीज़ भी चार्ज होती हैं, फ़ाइन भी देने पड़ सकते हैं। तो ये सारी जो आप लोगों ने ख्वारी उठानी है, उससे बेहतर है कि आप ट्रेडमार्क से बचें, ख़ास तौर पर जो एब्सोल्यूट ट्रेडमार्क हो। अब जैसे कि जो ब्रांडेबल डोमेन नेम्स होते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो कीवर्ड डोमेन नेम्स होते हैं उनका कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर है भी ना, बेशक 10 भी रजिस्टर्ड है, तो वो आपको इतना इशू नहीं होने वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो होते हैं ना कीवर्ड्स होते हैं, वो बेसिकली ऐसे रजिस्टर नहीं होते कि आप उन्हें दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकते हो। अब जैसे एप्पल की आप मिसाल ले लें, apple.com है, अगर आप apple.pk बाय करके ना उसके ऊपर फ्रूट्स वाली शॉप बना लेते हो, तो आपको कोई भी लीगली आपको तंग नहीं कर सकता, ठीक है। apple.com उनके पास रजिस्टर है, लेकिन वो टेक बिजनेस ऑफ लाइन में रजिस्टर है। आपकी जो बिजनेस ऑफ लाइन है ना, वो फ्रूट है, आपकी चेंज है, तो ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट से अलग हो जाती है चीज़, ठीक है। लेकिन अगर आप बाय भी करते हो और फिर कंपनी को ऑफर करवा रहे हो कि यार आप ले लो, या आपकी नीयत वो है और उसी लाइन ऑफ बिजनेस में आप यूज़ कर रहे हो, आपने वेबसाइट डेवलप कर दिया, तो आपके लिए बहुत बड़े इश्यूज हो सकते हैं। तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट से आपने हमेशा खुद को अवॉइड करना है। तो एक मैं जो है आज़ाद चाय वाला उनकी वीडियो भी देख रहा था एक दफ़ा, तो वो भी कह रहे थे कि एक McAfee जो हमारा एंटीवायरस है, उसकी डोमेन उन्होंने ले ली .com, तो उन्होंने भी ज़ाहिर सी बात है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट थी, तो उन्होंने क्या किया कि भाई उनको बगैर बताए उन्होंने केस फाइल कर दिया और उसके बाद जो है वो डोमेन उनके हाथ से चली गई। छीना भी था और मुझसे ख़रीदा भी था। उनको सिंपली मैंने बोला कि जी आप कोर्ट ना जाएं, मुझे पैसे दे दें,
मेरे से ले लें, उन्होंने पैसे मुझे दे भी दिए और फिर मेरे से लिया भी नहीं, बड़ा अरसा मेरे पास पड़ा रहा। बैकग्राउंड में मुझे पता चला कि उन्होंने खुद केस करके मेरे से छीन भी लिया। ठीक है, तो हालांकि उनके पास होती तो बहुत अच्छी हाई वैल्यू डोमेन होनी थी, लेकिन उनके पास से चली गई। तो जो आपके पास ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज डोमेन्स होती हैं उनकी यही कहानी है। ठीक है, वो आपकी डोमेन्स कभी भी नहीं होती, वो कभी भी आपसे वापस ली जा सकती हैं, आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं, और मज़ीद ये कि आप लोगों को फ़ाइन भी चार्ज हो सकता है। तो आज जो हमने डोमेन हंट किया, वैसे तो ये कीवर्ड डोमेन है स्टडी मास्टर, इसका जो है ट्रेडमार्क का इतना इशू नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को प्लेटफॉर्म बता देता हूँ। ये प्लेटफॉर्म है branddb.repo, इसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर आपने आके अपना जो कोई भी आप डोमेन नेम सर्च करते हो वो आपने आके यहाँ पर चेक करना है, क्योंकि ये बेसिकली जो बाकी है ना टूल्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको कंट्री वाइज देते हैं, वो आपको सिर्फ यूएसए का बता रहे हैं, सिर्फ कनेडा का बता रहे हैं। हो सकता है आप एक डोमेन नेम सर्च करो, वो यूएसए में तो रजिस्टर्ड ना हो ट्रेडमार्क, लेकिन चाइना में रजिस्टर हो, तो आप लोगों का इशू हो सकता है। लेकिन ये वाहिद वेबसाइट है जो आप लोगों को ग्लोबल रिजल्ट दिखाती है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ChatGPT, ठीक है, और मैं इसे सर्च कर देता हूँ, तो ये आपको ग्लोबली सर्च करके बताएगी कि कितने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो ये जिस अब ये दिखा रही है, देखें इतने सारे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हैं। इसको इसी फॉर्म में देखना है तो आप यहाँ पर आ जाएँ स्टैटिस्टिक्स व्यू के अंदर, ठीक है, और उसके बाद व्यू स्टैट्स टेबल कर लें। तो ये अब आपको दिखा देगा जी ब्राज़ील में 10 रजिस्टर्ड हैं, जर्मनी में भी 10 रजिस्टर्ड है, यूएसए में 7 रजिस्टर्ड है। तो ये मतलब इनके आगे कुछ ना कुछ और लगा होगा, ChatGPT-ChatGPT-, तो इस तरह करके ये अब इतने सारे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हैं। तो कोई भी जिसके इतने ज़्यादा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो वो अपने डोमेन नेम बाय नहीं करनी। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर आप ट्रेडमार्क की इंपॉर्टेंस को समझ लें, लेकिन जो हमारा आज का कीवर्ड है हमने डोमेन निकाली है स्टडी मास्टर, इसके लिए आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की जो कीवर्ड डोमेन्स होती हैं ना उनको आप बिला झिझक आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन इशू ज़्यादा आता है ब्रांडेबल डोमेन नेम्स पे, उन पे फिर आप पे एब्सोल्यूट चार्जेस लग सकते हैं। तो अब हमने अपने पहले 4 स्टेप्स सक्सेसफुली अचीव करनी है। सबसे पहले हमने नीश सेलेक्ट कर ली, कीवर्ड रिसर्च कर लिया, उसके बाद डोमेन अवेलेबिलिटी भी चेक कर ली और ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट भी चेक कर ली। तो अब हमारा आखिरी और मेन काम रह जाता है जो है डोमेन एक्वायर करना, बेसिकली डोमेन बाय करना। अब करने को तो आप कहीं भी जाएं प्लेटफॉर्म से रजिस्टर कर लें, लेकिन नहीं, आपने एक डोमेन थोड़ी बाय करनी है, आपने पूरी डोमेन इन्वेस्टिंग करनी है। आपको अल्लाह और अता करे आप डेली की 1000 डोमेन से रजिस्टर करें, लेकिन फ़िलहाल अब हमने देखना ये है कि हमें बेस्ट प्राइस कहाँ से मिल रही है। ठीक है, डोमेन नेम्स तो हो सकता है आपको $8 या $9 का .com जो है वो हर प्लेटफॉर्म रजिस्टर करके दे रहा है, लेकिन जब हम डोमेन इन्वेस्टिंग में होती हैं तो छोटी छोटी चीज़ें, इवन कि अगर हमें कहीं से $8 का भी एक डोमेन नेम मिल रहा है ना तो हमें वहाँ से रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम 8 डोमेन्स बाय कर रहे हैं तो हमें एक डोमेन नेम के पैसे बच सकते हैं और हम उससे न्यू डोमेन नेम बाय कर लेंगे। ठीक है, तो जब एक डोमेन इन्वेस्टर के लिए ना 1, 2, 3, $4 बहुत मैटर करते हैं पर डोमेन पे, ख़ासतौर पर जब आप रजिस्ट्रेशंस कर रहे होते हो। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेस्ट प्राइस कौन सा प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो उसे चेक करने के लिए एक टूल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत वैल्यूएबल टूल है, इसका है TLD लिस्ट के नाम से। इसको आपने सर्च कर लेना है TLD लिस्ट, और ये टॉप पर आ रही है वेबसाइट, इसको आपने ओपन कर लेनी है। ये वेबसाइट, ये टूल क्या करता है कि इसमें आपने एक्सटेंशन बतानी है और वो आपको प्लेटफॉर्म आगे बता देगा जो उसकी बेस्ट प्राइस दे रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल टूल है ये। तो ऐसे ही नहीं, मैंने आप लोगों को कहा था कि आज की वीडियो बहुत वैल्यूएबल होने वाली है। तो यहाँ पर अब आप फ़र्ज़ करें हमारी जो है हमने लेनी है .xyz। अच्छा, .xyz ये वो बता रहा है कि जो स्पेसशिप है ना, चीपेस्ट रजिस्ट्रार ये है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको $0.95 की रजिस्टर करके दे रहा है। उसके बाद जो चीपेस्ट रीन्यूअल है, ये स्पेसशिप आपको दे रही है $10 का, और ट्रांसफ़र भी आपको दे रही है $8 का। तो अब आप इसने आपको बता दिया कि स्पेसशिप जो है ये चीपेस्ट रजिस्ट्रार है, जस्ट $1 में आपको रजिस्टर करके दे रहा है। और अगर हम यही नेम चिप पर देखेंगे ये कितने के दे रहे हैं XYZ, तो यहाँ पर आकर सर्च कर लेते हैं हम स्टडी मास्टर .xyz, ये देखें यहाँ पर ये आपको $2 की दे रहा है। ठीक है, वो भी अभी डिस्काउंट पे दे रहा है। तो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं हो सकता है इससे भी महंगी आपको दे रहे हो। तो इस टाइम हमें निकाल कर दे दिया कि भाई जो स्पेसशिप है ना ये आपको सबसे चीपेस्ट प्राइस दे रहा है $0.95। तो अब आपने ये नहीं देखना सिर्फ कि चीप ही है,
आपने ये भी देखना है कि प्लेटफॉर्म रिलायबल भी होना चाहिए। तो स्पेसशिप जो है ना, ये एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है। क्यों रिलायबल है? क्योंकि ये अभी न्यू बना है, तो इस पर ऑलमोस्ट हर डोमेन एक्सटेंशन पे डिस्काउंट चल रहा है। और रिलायबल किस तरह है? रिलायबल इस तरह है कि ये नेमचीप का ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये ऑफिशियली मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, एक ब्लॉग पढ़ा था कि नेमचीप की तरफ से उन्होंने ही इस प्लेटफॉर्म को ना लॉन्च किया है। ये देखें, बिल्ड बाय नेमचीप। सिर्फ यही नहीं, मैंने अथेंटिक रिसोर्सेज के पढ़ा हुआ है कि ये जो है ना नेमचीप का ही सेकंड प्लेटफॉर्म है। तो इस पे ऑफ कोर्स आप रिलाई कर सकते हो। तो हमें पता लग गया कि सबसे चीपेस्ट हमें यहाँ से मिल रही है। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप लोगों को अच्छी प्राइस पे डोमेन नेम कहाँ से मिल रहा है, आप वहाँ से रजिस्टर करें। अब जहाँ बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आपने $2 के एक डोमेन नेम रजिस्टर करना था, यहाँ पर आपको 2 डोमेन नेम रजिस्टर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कितना आसान प्रोसेस है ये, कि आप लोगों ने एक डोमेन नेम हंट कर लिया इसी वीडियो के अंदर अंदर रहते हुए। आप खुद से सर्च करेंगे, आप और ज़्यादा हंट कर सकते हैं। और सिर्फ $1 कितनी वैल्यू है? 300 है। ऊपर कोई 150 या 200 टैक्स लग जाएगा, तो मैक्सिमम 500 रुपीज़ के अंदर हमें एक डोमेन नेम मिल जाएगी। लेकिन इसका सेलिंग पोटेंशियल कितना होगा? ये डोमेन मैक्सिमम आप कह सकते हो $1000 की आपकी आराम से सेल हो सकती है। तो आप यहाँ से ROI का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1000 नहीं तो आप एवरेज लगाओ तो कोई $500-600 की आराम से सेल होगी। तो सिर्फ 500 रुपीज़ पाकिस्तानी लगाकर आपको इतना हाई ROI मिल रहा है, तो आप लोगों को और क्या चाहिए? इससे अच्छी डोमेन इन्वेस्टिंग से अच्छी मुझे नहीं लगता कोई फील्ड होगी। तो खैर, अब हम बाय भी अभी आपको सामने ही कर लेते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है लॉगिन पे। तो यहाँ पर आप अकाउंट साइन अप कर लें। ये मैं बेबी स्टेप्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जो मतलब कहते हैं हमें बिल्कुल इन चीज़ों का आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर आपने अपना नाम वगैरह लिख लेना है। उसके बाद ईमेल आईडी आप यहाँ पर दे दें। उसके बाद यूज़र नेम जो भी आप रखना चाहें। उसके बाद आप लोगों ने पासवर्ड सेट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जस्ट साइन अप कर देना है। इस तरह भी साइन अप हो जाता है, वैसे तो मेरा ख्याल गूगल से भी हो जाता है। यहाँ पे आप ये देखें, हमारा जो अकाउंट है ना वो लॉगिन हो गया है। अब आपने यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि जो हमारी डोमेन नेम थी उसे सर्च कर लेना है, studymaster.xyz, एंटर कर दें। और उसके बाद ये थोड़ी लोडिंग मिलेगा और ये आपको बता रहा है कि अवेलेबल है, बट प्राइस ये दे रहा है 1.86। अच्छा, तो इस तरह का सिनेरियो भी हो जाता है कि ये जब आप लोगों को इसने जब जहाँ पर अपडेट की होती है, वैसे मैंने 0.95 से स्पेसशिप से काफ़ी सारे डोमेन नेम्स रजिस्टर किए हैं। बट होता ये है कि विद टाइम, अब जाहिर सी बात है उसको आए को तकरीबन महीना तो होने वाला है इस प्लेटफॉर्म को, तो अब उन्होंने प्राइसेस हाई कर दिए हैं, तो वो अभी तक यहाँ पर अपडेट नहीं हुई हैं। लेकिन ये यहाँ पर आपको फ़ायदा काफ़ी देता है ये टूल, क्योंकि जब स्पेसशिप नया नया आया था ना, तो उसे इंट्रोड्यूस में यहीं से हुआ था। मैंने एक डोमेन नेम बाय करनी थी .ai पे, तो मैं AI की बेस्ट प्राइसेस ढूंढ रहा था, तो इन्होंने स्पेसशिप बताया। मैंने जाके उसको एक्सप्लोर किया तो मुझे पता लगा नेमचीप का है और न्यू प्लेटफॉर्म है, इसलिए वो डिस्काउंट्स दे रहे हैं। तो मैंने फिर जाके वहाँ से डोमेन नेम्स काफ़ी रजिस्टर किए हुए हैं स्पेसशिप के ऊपर। तो मैंने काफ़ी डोमेन नेम्स रजिस्टर किए हुए हैं स्पेसशिप के ऊपर। बट 1.86 इट इज़ आल्सो ऑल राइट, कोई बुरी प्राइस नहीं है, तो अच्छा कीवर्ड है। तो हम इसको यहाँ पर सिंपली ऐड टू कार्ट करेंगे। उसके बाद व्यू कार्ट में जाएंगे और यहाँ पर आकर जो है हम चेकआउट के अंदर चले जाएंगे। चेकआउट के अंदर जाके यहाँ पर आपको अपना जो है पेमेंट मेथड ऐड करना होगा। यहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड आप लगा सकते हैं, तो जस्ट यही आप यहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड लगाएंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे और आपकी डोमेन नेम आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाएगी। वो कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, मैं अभी लगा नहीं रहा हूँ। जस्ट अपना कार्ड लगाएंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे, डोमेन आपके अकाउंट पर चली जाएगी। तो ये डोमेन नेम ऑफ कोर्स मैंने बाय कर ली है, मतलब मैं कर लूँगा अभी 1-2 मिनट में। तो ये डोमेन नेम भी हम गिव अवे करेंगे। इसी वीडियो के अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसी तरह से डोमेन नेम्स हंट करने हैं। तो बट बाय करने से पहले आप लोगों ने उनको शॉर्ट लिस्ट करके ना कमेंट सेक्शन में सर्च कर देने, मतलब पुट कर देने। तो जितने भी हमारे पास कमेंट्स होंगे ना, उस कमेंट्स के अंदर से जो उनकी जिस बंदे की भी अच्छी डोमेन हंट होगी, अच्छी डोमेन सर्च होगी, मुझे लगेगा कि एक भी डोमेन उसकी जो पाँच से ज़्यादा आपने नहीं करने, एक कमेंट के अंदर 5 से ज़्यादा डोमेन नेम्स आपने नहीं लिखने। तो उन 5 में से किसी का एक कीवर्ड भी अच्छा होगा ना, तो वो मैं उसको पर्सनली जाकर बता दूंगा, उससे फेसबुक आईडी लेकर उसको पर्सनली जाकर बताऊंगा कि ये भाई आपका ये वाला डोमेन नेम अच्छा है, ये आप बाय कर लें। और वो बाय करने के साथ साथ ये वाला जो डोमेन नेम है studymaster.xyz, ये डोमेन नेम भी उसको फ्री में मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, गिव अवे कर दूंगा। इसको सेल कैसे करना है, इसके लिए क्लाइंट्स कैसे हंट करने हैं, ये सारा कुछ मैं उसको गाइड करूंगा प्रॉपर्ली।
तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करें नीचे अपनी डोमेन हंटिंग सर्च करने के बाद। आप लोगों को 5 ईजी स्टेप्स बता दिए हैं, इनको फॉलो करें और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे डोमेन नेम्स रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर करने से पहले मैं यही है कि आप लोग दिखा लें, मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डोमेन इवैल्यूएट करके बता दूंगा, तो हो सकता है कि आप लोगों के पैसे ज़ाया होने से बच जाएँ। तो आज का ये लेक्चर था, मेरे नज़दीक ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, तो इसमें कुछ हमने इंपॉर्टेंट टूल्स भी देखे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।